उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं सना अमजद और आज के प्रोग्राम में मैं आपको दिखाऊंगी शेल्टर झुग्गी स्कूल जो सड़कों पर भीख मांगने वाले बच्चों के लिए बनाए गए हैं ताकि वो सड़कों पर भीख ना मांगे बल्कि तालीम की तरफ राग़िब हों। इस वक्त मेरे साथ शेल्टर झुग्गी स्कूल के चेयरमैन नसरुल्लाह बुखारी साहब मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। नसरुल्लाह साहब, सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि आप लोग कब से ये NGO चला रहे हैं? NGO हम 2002 से चला रहे हैं, तो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं हमारे। इसमें हमने किया था प्रिजन प्रोग्राम, रिलीफ प्रोग्राम किया हुआ था। उसके अलावा हमारा था वहाँ पे स्किल पावर के लिए हम काम कर रहे थे, साफ़ पानी के लिए काम कर रहे थे। तो अब फिर हमारा प्रोग्राम बना एजुकेशन पे हम ये कर रहे हैं कि जो बेगर्स बच्चे हैं इनको हम चाहते हैं मेन स्ट्रीम में लाएँ। हमारा जो टारगेट है वो 4000 बच्चों को हमने मेन स्ट्रीम में लाना है। इसके लिए आगाज़ हमने यहाँ से किया था, फिर हमने बाबू साहब में बनाया, फिर उसके अलावा हमने दराम में एक प्रोजेक्ट बनाया, इसीलिए झुग्गी स्कूल कायम किए, लेकिन वो लेकर फंड्स की वजह से बंद करना पड़े। अब यहाँ पे शुरू किया हमने, यहाँ पे 3 टेंट्स है, हमारे पास अब 100 बच्चे हैं यहाँ पे। इन बच्चों को हम फ्री यूनिफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, इन बच्चों को हम यहाँ पे राशन प्रोवाइड करते हैं, इनकी यूनिफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, A to Z जो भी चीज़ें इनके लिए हम फ्री प्रोवाइड करते हैं, पेंसिल तक, ताकि हम चाहते हैं ये बच्चे मेन स्ट्रीम में आए, बैगिंग की बजाय ये बच्चे पढ़ के कौम का सरमाया बने। लाहौर में इस वक्त कहाँ पे आपके ये शेल्टर झुग्गी स्कूल चल रहे हैं इस वक्त? पहले हमारे वहाँ पे शिदारा में भी थे, बाबू साहब में थे, इस वक्त इधर है। अब नेक्स्ट प्रोजेक्ट हम शुरू कर रहे हैं वहाँ पे जोहर टाउन में, एक्सपो के सामने, वहाँ पे बेतहाशा झुग्गी हैं, वहाँ पे शुरू करें इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीक वहाँ पे हमारा काम ये हो जाएगा। कितना पॉजिटिव रिस्पांस मिला है आपको ये शेल्टर झुग्गी लगाकर? बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए? बच्चों में यू कैन इमेजिन कि यहाँ पे इस कदर IQ लेवल बच्चों का हाई है, इतने इंटेलिजेंट बच्चे हैं। मैं खुद देख के हैरान रह गया कि बच्चों को कितना शौक है पढ़ने का। इनको पेरेंट्स को यहाँ पे लाने के लिए काफ़ी हमें अपनी दिक्कत का सामना करना पड़ा। अब अल्हम्दुलिल्लाह वो मोटिवेट हो गए हुए हैं, अब बच्चे भेज रहे हैं यहाँ पे। अगर वो कुछ लोग नहीं भेजते फिर हम पुलिस की सपोर्ट लेते हैं, उनको कहते हैं इनको कहें कि बच्चों को फोर्स कर भेजें। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये शुरू किया हुआ है। बच्चों के लिए हमने स्किल ट्रेनिंग का काम किया हुआ है, वहाँ पे इलेक्ट्रिशियन का काम, प्लम्बरिंग का काम, मुख्तलिफ यहाँ पे हुआ। बच्चों को अभी यहाँ पर आप बेसिक एजुकेशन दे रहे हैं? जी, बेसिक एजुकेशन दे रहे हैं। सबसे बड़े इस्लामिक एजुकेशन कैसे बातें हैं, वो बच्चों को कुरान पाक पढ़ाते हैं। उसके बाद टीचर्स आती हैं, वो बाकी दूसरी तालीम देती हैं उनको। तो लगे हम बस इस तरह कोशिश कर रहे हैं। जब बच्चे, हमारा जो टारगेट है वो 1000 बच्चों का है 3 सालों में इनको मेन स्ट्रीम मिलाने का। मुझे बताइए कि आपके इस शेल्टर झुग्गी स्कूल में कितने बच्चे हैं टोटल? अब 100 इस वक्त हमारे पास इधर है। यहाँ जो कुछ बच्चे हैं ये जो तादाद है ये 100 हमारे पास है। बच्चे कितना एंजॉय कर रहे हैं इस चीज़ को, कितना पढ़ रहे हैं और कितना पॉजिटिव रिस्पांस आ रहा है आपको बच्चों की तरफ से? बच्चों की बहुत ज़बरदस्त रिस्पांस है, बहुत अच्छा रिस्पांस है। बच्चे खुशी से आते हैं, पढ़ते हैं। इसके अलावा अब हम इनके लिए कुछ प्ले का सिलसिला कर रहे हैं, यहाँ पे वो जो झूले वगैरह ला रहे हैं ताकि बच्चों के लिए एंटरटेनमेंट भी हो, क्योंकि इनके लिए तो ये चीज़ अवेलेबल ही नहीं है ना, बिकॉज दे आर बेगर्स। इनके लिए और कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं यहाँ पर? नहीं, फ़िलहाल तो हम कोशिश कर रहे हैं टेबलो वगैरह के लिए इनको सिखाएँ। तो लेकर फंड्स की वजह से जो कुछ भी कर रहे हैं अपनी जेब से कर रहे हैं। हमें कहीं से भी फ़िलहाल किसी जगह से हमें कोई फंड्स अवेलेबल नहीं है। तो जितने हमारे वसाइल हैं उसके मुताबिक हम लगे हुए हैं, इंशाल्लाह करते रहेंगे जब तक जान में जान है। इस वक्त मेरे साथ फरजाना स्कूल टीचर मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। फरजाना, मुझे बताइए कि आप कब से इस स्कूल में पढ़ाने के लिए आ रही हैं? मैं तकरीबन फरवरी के लास्ट में आई थी और अब तकरीबन 2 माह हो गए हैं मुझे इधर। मार्च और ये अप्रैल का माह जा रहा है। आप मुझे बताइए कि आप रेगुलर आ रही हैं पढ़ाने के लिए? जी, मैं रेगुलर आ रही हूँ। आप बच्चों को फ्री में पढ़ा रही हैं या आपको सैलरी दी जाती है? नहीं, मुझे सैलरी दी जाती है इस चीज़ के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए। और कैसा लगता है आपको इन झुग्गी के बच्चों को पढ़ाते हुए, झुग्गी में बैठ के? झुग्गी पे बैठ के पहले तो नहीं इतना अच्छा लगता था क्योंकि हम दूसरे स्कूल में पढ़ाते थे, लेकिन जब बच्चों का शौक़ देखा है और सर बुखारी साहब को देखा है कि उनका ये मिशन है कि इसको पूरा करें, तब से ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि बच्चों इस तरह जो नए बच्चे पढ़ सकते हैं उनको इन्होंने सहूलतें दी है पढ़ने के लिए। बच्चों की तरफ से आपको कैसा रिस्पांस मिल रहा है? क्योंकि ये बच्चे वो हैं जो गलियों में, बाज़ारों में भीख मांगते हैं, झुग्गियों में रहते हैं, तो इनमें आपने कितनी क्रिएटिविटी देखी है? इनमें बहुत शौक़ है, लेकिन ये है कि इनको मौका नहीं दिया गया हुआ। जैसे जैसे बच्चों को पता चलता जा रहा है, बच्चे और ज़्यादा आ रहे हैं, ये बच्चों के अंदर से शौक़ पैदा हो रहा है पढ़ने का, इसलिए बहुत ज़्यादा तादाद होती जा रही है बच्चों की।
मरियम, मुझे ये बताएं कि आप कब से इन बच्चों को पढ़ाने आ रही हैं? 1 मंथ से। पहले भी टीचिंग करती थी या फर्स्ट टाइम? फर्स्ट टाइम कर रही हूँ। फर्स्ट टाइम कर रही हैं। कैसा लगता है इन बच्चों को पढ़ाने के लिए आप जब डेली आती हैं तो? जी बहुत खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है इनको पढ़ाने में। बच्चे कैसे हैं, एक्टिव हैं या नहीं? बच्चे बहुत अच्छे हैं, बहुत काबिल हैं और इन पे मेहनत की ज़रूरत है। इस वक्त मैं इन बच्चों के साथ मौजूद हूँ जो रोज़ाना आपको किसी गली नुक्कड़ पर भीख मांगते हुए नजर आएंगे। आज वो मेरे इर्द गिर्द बैठे हुए हैं पढ़ाई के लिए। इनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? अजीम, मामना, अख्तर, मुबारक अली, कायनात, महक, कमर अब्बास। कमर अब्बास, नाम तो बड़ा अच्छा है आपका। सुल्तान, मुझे बताओ कि कहाँ से पढ़ने के लिए आते हो? वहाँ से, लियाकत चौक से, शाहनूर। शाहनूर से आते हो पढ़ने के लिए। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? कच्ची क्लास, नर्सरी में। नहीं, 2 क्लास में हूँ। नर्सरी में। नर्सरी में पढ़ते हो। कैसा लगता है यहाँ पर स्कूल में आना पढ़ना? अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। दिल लगा के पढ़ते हैं हम, बहुत मज़ा आता है। मज़ा आता है, ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे बताओ, बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? बड़े हो क्या डॉक्टर बनना चाहता हूँ। सिंगर, टीचर, पायलट बनना चाहते हो? टीचर। सबको टीचर बनने का शौक है। हाँ जी। कोई पोएम आती है? ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ व्हाट यू आर। अच्छा, कौन सा सिंगर सबसे अच्छा लगता है? गाना वाला यो हनी सिंह के। यो हनी सिंह के अच्छे लगते हैं। अच्छा, स्कूल से वापस घर जाके क्या करते हो? काम करते स्कूल का काम करते हो? जी। बाहर तो नहीं ना जाते भीख मांगने के लिए? नहीं। अच्छा लगता है। अब तो नहीं जाते बाहर सड़कों पर मांगने के लिए? नहीं। बहुत अच्छी बात है, जाना भी नहीं। ये बच्चे हमारी कौम का सरमाया और मुस्तकबिल के मामार हैं। इनके हाथ सड़कों पर भीख मांगने के लिए नहीं बल्कि तालीमी इदारों में कलम उठाने के लिए बने हैं। हमें ऐसे इदारों की हौसला अफजाई करनी चाहिए जो ऐसे बच्चों को तालीम की तरफ राग़िब कर रहे हैं। इसी के साथ कैमरामैन मुनीर हुसैन और सना अमजद को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद! पाकिस्तान जिंदाबाद! पाकिस्तान जिंदाबाद!